शाही जामा मस्जिद संभल की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाजत मांगी है, परमिशन मांगी है। विवादित ढांचा है वो वर्तमान में एएसआई की प्रॉपर्टी है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर नया तनाजा सामने आया है। कुछ ही दिनों में रमजान की आमद है, ऐसे में हर साल मस्जिद की रंगाई, पुताई और सफाई होती चली आ रही है। लेकिन ऐसा पहली बार है जब मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए मस्जिद कमेटी को इजाज़त लेनी पड़ी, जिसके लिए कमेटी ने एएसआई से इसकी इजाज़त मांगी। मस्जिद के सदर जफर अली ने शाही जामा मस्जिद की रंगाई, पुताई, साफ सफाई के लिए एएसआई से इजाज़त मांगी थी। देखिए, एएसआई से हमने इस बार शाही जामा मस्जिद संभल की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाजत मांगी है, परमिशन मांगी है कि वो हमें इस बार इसे करने दे, क्योंकि ये तो सैकड़ों सालों से एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम चली आ रही है कि कभी भी इसमें जो है एएसआई से कोई परमिशन, जब से भी एएसआई के अंडर में आई है ये, हमने नहीं मांगी है और ना ही कभी सैकड़ों सालों से होती चली आ रही है सजावट, पुताई, सफाई, रंगाई, लेकिन कभी भी एएसआई ने इस पर कोई एतराज हमसे जाहिर नहीं किया है, ना ही कोई आपत्ति लगाई है, ना ही कोई विरोध दर्ज कराया है। लेकिन इस बार भी हम सिर्फ शहर में शांति और अमन बरकरार रहे, इस वजह से हमने परमिशन लेना बहुत ज्यादा मुनासिब समझा। इस मामले पर संभल के डीएम इस तारीखी मस्जिद को विवादित ढांचा बताते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विवादित ढांचा है वो वर्तमान में एएसआई की प्रॉपर्टी है और माननीय न्यायालय के द्वारा उस पर अभी कुछ भी आगे कार्रवाई करने पर भी रोका गया है। इसी क्रम में एक आवेदन हमारे एसडीएम साहब के यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें रंगाई पुताई की अनुमति मांगी गई है। वो हमने एज इट इज़ एएसआई को भेज दिया है, क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। हालांकि मस्जिद कमेटी की इस मांग को एएसआई ने ठुकरा दिया है। एएसआई ने मस्जिद की किसी भी तरह की रंगाई, पुताई और सफाई करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मकामी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ये असंवैधानिक काम कर रही है, सही है, सरकार के दबाव में काम कर रही है। सफाई होगी ये संस्थाओं को बाज आना चाहिए, सरकार के दबाव से काम नहीं करने चाहिए। आप हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान की संस्कृति के हिसाब से आपको चलेगा, सब धर्म संभाव का हिसाब से चलना पड़ेगा। रंगाई पुताई तो हर साल होती है, हर मस्जिद में होती है और ये होनी चाहिए। ये तो तानाशाही है और कुछ नहीं है। मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हिंदूवादी सरकार है, जितना मुसलमानों को दबाएगी हिंदू उतना ही खुश होगा, यही है। ये जो लेटर दिया गया है उसको जो है मान लेना चाहिए और साफ सफाई करवानी चाहिए, जैसे लगातार और सालों में हो रही है और होनी चाहिए। और ये नहीं कि संभल में ही हो, सारे जिले में सभी मस्जिदों को अनुमति मिलनी चाहिए जहाँ यहाँ पर विवादित है। यूपी में इस वक्त सिर्फ संभल मस्जिद का मामला ही नहीं चल रहा है, बल्कि ऐसे कई मामले हैं जिससे यहाँ के मुसलमान निशाने पर हैं। दरअसल यूपी में मदरसों की जांच का सिलसिला अब भी जारी है। 45 दिन के अंदर सभी मदरसों की फिर से जांच करने का हुक्म दिया गया है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर ने सभी मदरसों की जांच का हुक्म दिया है, यानी मदरसों में बुनियादी सहूलियात, इमारत और टीचर की फिर से जांच होगी। इससे कबल 2023 में यूपी के सभी मदरसों की जांच हो चुकी है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई मस्जिदों पर सरकारी बुलडोजर चल चुका है। इसी महीने कुशीनगर में मौजूद मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चल चुका है। अब गोरखपुर शहर के मेवातीपुर मोहल्ले में मौजूद मस्जिद पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल गोरखपुर के मेवातीपुर मोहल्ले में पुरानी मस्जिद की जगह बनाई गई मस्जिद को नोटिस भेजा गया है। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीडीए ने मस्जिद को 15 दिन के अंदर खुद से हटा लेने का हुक्म दिया है। दरअसल पिछले साल जीडीए ने आधी रात को मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया था। तब जीडीए ने गलती मानकर मस्जिद के लिए जमीन अलॉट भी कर दी थी। इंतजामिया के हुक्म के बाद ही दोबारा से मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन वही इंतजामिया अब नक्शा पास न होने का बहाना बनाकर मस्जिद को गिराने का अल्टीमेटम दे दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त मुल्क में मस्जिद, मदरसा और मुसलमान का मुद्दा खत्म होता नहीं दिख रहा है। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे हावी होते जा रहे हैं जो सीधे तौर पर मुसलमानों को मुतासिर करने वाले होते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।